I want to cut across to each one of them to get an understanding whether they realize or whether they agree with what the government has been trying to say, trying to assuage fears. I'm joined by Narendra and Rahul, both army aspirants. They join us from Fatehabad, Haryana. I am also joined by Gaurav. He's an army aspirant. He joins us from Sitamarhi, Bihar. बहुत शुक्रिया आप सब हमसे जुड़े। गौरव, मैं आपसे ही पहले बात करना चाहूंगी। देखिए, पिछले 3-4 दिन से गौरव, जो सरकार है, अभी आपने बात सुनी, जो आर्मी चीफ हैं जनरल पांडे, वो भी कह रहे थे, स्कीम के बारे में बता रहे थे कि बहुत सारे मिथ हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो समझाई नहीं गई हैं अच्छे से, पर ये आपके हित में है। पिछले 2-3 दिन में जो भी आपने सुना है, आपको लगता है गौरव कि अब आपको लगता है कि आपके हित में है, या अभी भी आपको लगता है कि ये स्कीम वापस लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मेरी क्वेश्चन ये है कि टीओडी जो भी ये जो है, जो सरकार के द्वारा जो भी इस पे या फिर इस पे जो मतलब सी एग्जाम जो आर्मी का जो बच्चे का जो मतलब पेंडिंग है, आज 2 साल से अधिकतर ज्यादा ऊपर हो चुके हैं जी। तो इस पे सबसे बड़ी क्वेश्चन इस पे ये उठती है कि वो जो सी एग्जाम बच्चों का जो है, वो सरकार मतलब कब तक लेगी, या वो उसको कैंसिल कर दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो टीओडी है जो मेरा, उस पे बच्चों को जो ये जो अधिक किया गया है, उस पे बच्चों का सबसे बड़ी बात यह है कि वो 4 साल बाद, सबसे बड़ी क्वेश्चन उठती है कि 4 साल बाद बच्चों क्या करेंगे। जो 4 साल की बात है गौरव, अब मैं बाकी के जो हैं आर्मी एस्पिरेंट उनको भी लाना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी इस कॉन्वर्सेशन में। नरेंद्र एंड राहुल भी हैं। जो 4 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे, अब सरकार कह रही है, देखिए हम बहुत सारी रिजर्वेशन देंगे, जो स्टेट लेवल पे है, पुलिस फोर्स में आपको प्रेफरेंस मिलेगी कह रहे हैं, 10% सीएपीएफ असम राइफल्स में आपको रिजर्वेशन मिलेगी, 10% जो डिफेंस सर्विसेज की और अदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें अगर आप क्राइटेरिया पे बैठते हैं तब रिजर्वेशन मिलेगी। तो नरेंद्र और राहुल, आपके पास आऊंगी। आप दोनों को लगता है कि अब समझ में आ रहा है या अभी भी समझ में नहीं आया है ये स्कीम? नहीं मैम, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4 साल के बाद अगर ये सरकार कोटा देने की तो बात कर रही है, लेकिन ये तो जाएंगे कहाँ? कोटा किनको मिलेगा? 10% कोटे से होता क्या है? तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 4 साल के बाद आपको नहीं लगता है कि आपको कोई और एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी? नहीं जी, बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो ये कृषि कानून बने थे वो किसानों के समझ में नहीं आए, और जो लेबर कोड के कानून बने थे वो मजदूरों के समझ में नहीं, और जो टीएडओ का जो कानून बना ये हमारे समझ में नहीं आया। राम अवतार भी जुड़ रहे हैं हमारे से, जयपुर से जुड़ रहे हैं। राम अवतार जी, देखिए जो सरकार है आके बात कर रही है, टीवी पे बहुत सारे बयान दे रही है, कह रही है कि आपको कोटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन दी जाएगी 4 साल के बाद। जो तीनों के तीनों चीफ है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लगा लीजिए, बार बार आके कह रहे हैं कि देखिए ये आपके हित में है स्कीम। आपने वो सब कुछ सुना है, अभी आपने कुछ मन बनाया है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? मैडम, टीओडी बिल्कुल हमारे खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 10% कोटा सीएपीएफ और असम राइफल्स में दिया जाएगा, लेकिन इनकी वैकेंसी भी 3-3, 4-4 साल से आती है और पोस्टें भी 248 कुल रहती है, तो 75% तो 40,000 का लमसम 33,000 होता है, तो इससे बच्चे बेरोजगारी होंगे। राहुल भी हैं हमारे साथ, फतेहाबाद से हैं। राहुल, आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी क्या समस्या है स्कीम से? हम 4 साल की नौकरी करके एग्री नहीं है सरकार से। हम 4 साल की नौकरी के लिए 7 साल प्रैक्टिस करते हैं, 3 साल की एनसीसी, 4 साल की प्रैक्टिस। हम 7 साल प्रैक्टिस करके क्या 4 साल की नौकरी करेंगे? मैं अब सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है, जैसे आप सब कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि 4 साल के बाद आपको विश्वास नहीं है कि आपको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, कहीं कोटा मिलके आप वहां पर चले जाएंगे नौकरी। सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं आप सबसे पूछूं, यही निकल के आ रहा है कि 4 साल के बाद आप क्या करेंगे, और जो आश्वासन सरकार दे रही है वो आपको नहीं लग रहा कि उस पर खड़ी बैठेगी। नरेंद्र, आप पहले बोलिए। नहीं मैम, ये 4 साल के बाद में तो कोटा मिल रहा है, हमको ये नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि जो पीछे एक्स सर्विसमैन पीछे हैं उनको अभी तक वो फ्री घूम रहे हैं। उनको अगर कोटा नहीं मिला तो 4 साल वालों को कैसे मिल जाए मैम, ये बताओ आप। जो आप कह रहे हैं, जो पहले जो एक्स सर्विसमैन है उन्हीं को ही नहीं मिल रहा है 15 साल के बाद, पर आप तो तभी भी, अब सरकार कह रही है
चलिए राहुल, सरकार कह रही है देखिए आप तो सिर्फ अब बिल्कुल यंग होंगे, यूथफुल होंगे, तो आपको तो एकदम से अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आश्वासन लग रहा है? नहीं मैम, हमारे टीओडी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो पिछली भर्ती परीक्षा है उसका भी अभी 2 साल से पेपर नहीं हुआ है, तो हम ऐसे कैसे मान ले भाई इसका पेपर हो जाएगा और हम एक्स सर्विस के थ्रू सीआरपीएफ होगा, बीएसएफ होगा, जो अर्धसैनिक बल है उसके अंदर हमारे को कोटा मिल जाएगा, हम भर्ती हो जाएंगे उसके थ्रू 4 साल के बाद। जी। तो पिछली परीक्षा उसका 2 साल से रिजल्ट नहीं आया है, उसका पेपर नहीं लिया गया अभी तक 2 साल से। चलिए, आप बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं आप सब, जिसमें क्योंकि बोलने में आप कह रहे हैं कि बोला जा सकता है कि 10% असम राइफल में दे देंगे, इसमें दे देंगे, सीएपीएफ में दे देंगे, पर जब अभी तक आप जैसे कह रहे हैं 4 साल तक उसकी खुली ही नहीं है भर्ती, तो उसमें कैसे दे देंगे? पर आई ऑल्सो ज्वाइंड बाय आशीष कुमार। आशीष कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से। आशीष जी, सुना है आपने जो सारे आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि देखिए ये आपके हित में है, आपको आश्वासन दे रहे हैं 4 साल के बाद भी आपको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने बहुत बोला है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। आप मानते हैं या अभी भी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है स्कीम? नहीं मैम, हमें लगता है जहाँ तक कि जो है सरकार जो है हमारे बारे में हालांकि अच्छा ही सोचेगी, और उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने निर्णय लिया होगा। और मैं जो है सरकार से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है हमारे देश के जो तमाम युवा हैं उनके हित के बारे में सोचे, जिससे कि जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं, और जो मतलब कि वैकेंसी निकाली गई है, ये योजना जो स्कीम आई है, इसके थ्रू बहुत सारे लोग हिंसा कर रहे हैं। मैं उन हिंसाकारियों से कहना चाहता हूँ भाई लोग आप हिंसा ना करें, क्योंकि हिंसा करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ना। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप जो है सरकार से चलिए, हिंसा ना करें। आपको कोई दिक्कत लगती है स्कीम से या आप खुश हैं, अग्निवीर बनना चाहेंगे? मैम देखो, जो है ये जो अग्निवीर का जो मतलब ये रिक्त पद निकाले गए हैं, इसमें जो है हम चाहते हैं कि हम तो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ करें, तो हम इससे भी होंगे, शामिल होंगे। बस ये चाहता हूँ कि इसमें जो है कुछ ऐसा करे सरकार जिससे कि जो है हमारे परिवारजनों को हमारे जो है रिटायर होने के बाद उनको जो है पेंशन मिलती रहे। आप कह रहे हैं अमेंडमेंट होना चाहिए पेंशन का, जो मतलब कि भत्ते, सरकारी भत्ते मिलते हैं जो वो सारे मिलने चाहिए। जो आपको पेंशन, आप कह रहे हैं पेंशन मिलनी चाहिए, एक अमेंडमेंट कर दें, पर आप स्कीम से खुश हैं। जो राहुल बैठे हैं वो खुश हैं, पर जो बाकी 4 एस्पिरेंट हैं वो खुश नहीं है। वापस उनके पास जाएंगे एक बार। गौरव जो सीतामढ़ी से ही है, गौरव आपको सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या लगती है? क्योंकि अगर पेंशन मिल जाए, अमेंडमेंट हो जाए स्कीम का, तो आप खुश हैं या आपको लगता है स्कीम पूरी वापस लेके जानी चाहिए? मैम सबसे बड़ी बात जो है कि ये मतलब बोले हैं कि जो मतलब 4 साल के बाद बच्चे को इसमें मतलब हम 10% का आरक्षण देंगे, तो ये तो पहले से ही है ना। जो मतलब बंदे जो रिटायरमेंट होकर के आते हैं वो बंदे पहले से ही मतलब उसको आरक्षण कहीं न कहीं मिलती है, बैंक हो या सीआरपीएफ हो, रेलवे हो, इसमें कहीं न कहीं वो उसको पहले से आरक्षण है। तो जब उस लोग का कोटा पूर्ण नहीं हो रहा है, तो जब ये 4 साल के बाद ये बच्चे जो आएंगे उसका फिर तो बेरोजगारी ही रह जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि 4 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे? अभी जो इतना ही सुबह सुबह बच्चे 4 बजे धूप में निकल करके सुबह बच्चे पसीना बहा करके ग्राउंड फिट होकर के मेडिकल रिटेन ये सब करके जा करके फिर उसके बाद फिर वो अपना जिंदगी फिर जहां से शुरू करती है वहीं पर खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार से यही निर्णय है कि बस वो कुछ में इसमें सुधार और इतनी करे कि कम से कम बच्चों के हित में हो। जी जी गौरव, चाहे जो भी बात हो, देखिए प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेसी में हक है आपका, पर जो हम देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, आज तो नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, पर ये हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, ये मानते हैं? जी जी बिल्कुल, ये तो नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे भाई जो हमको सुन पा रहे हैं, मैं उससे यही अनुरोध करता हूं कि जो भी आप ये कर रहे हैं वो कहीं न कहीं तो गलत है। हम सरकार से अहिंसा करके नहीं मतलब अति कर सकते हैं, उसको कहीं न कहीं अपनी बात को रखिए और आंदोलन को लंबा चलाइए। सरकार को इसमें सुधार तो करनी चाहिए। राम अवतार जी, आप राम अवतार जो जयपुर से जुड़ रहे हैं, ये भी एक आर्मी एस्पिरेंट है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। यस मैम, मैं एयरपोर्ट से एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2019 में इसका फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन
कोरोना के वजह से इनको बार बार डिले करते रहा, लेकिन सरकार ने वेबसाइट पे केवल ये डाला कि आपकी मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग एक महीने बाद, एक महीने बाद, एक महीने बाद है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई। तो मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो बैकलॉग है उनको पूरा किया जाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको तो आप कह रहे हैं कि पैटर्न पुरानी आपने सब क्लियर कर लिया है, पर आपकी पुरानी भर्ती अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत Yes, लोग मैंने ये इंटरव्यू हाँ, ये बहुत लोगों सब मेडिकल कुछ हाँ किया। मेडिकल फिजिकल क्लियर कर लिया है, पर आपकी अभी तक भर्ती नहीं हुई है, आपको सब हाँ, क्लियर मेरी है, ज्वाइनिंग नहीं हुई मैम। ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये बहुत लोगों का मुद्दा भी है। पर हाँ। वापस जी बोले। पहले बच्चों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी किया शांतिपूर्वक, ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया, लेकिन सरकार का कोई नहीं रहा, तो बच्चों ने ये हिंसात्मक निर्णय लिया। तो मैं बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हिंसात्मक ऐसे कोई घटना ना जी। घटे जो अपने देश को नुकसान पहुंचे। मैं सरकार से मेरी यही डिमांड है कि आप जल्द से जल्द बैकलॉग को पूरा करके अपनी अग्निपथ योजना को सुचारू रूप से लागू करें। इसके अंदर इन फ्यूचर पेंशन का भी प्रावधान करें, और ताकि पेंशन अपना देश का युवा इसके प्रति जागरूक हो और इसमें जाने की इच्छुक हो। चलिए, आप भी कह रहे हैं अगर पेंशन मिल जाए आपको लगता है फिर ये स्कीम सही है? ये हाँ मैडम, पेंशन मिल जाए ये स्कीम सही है, लेकिन पहले बैकलॉग मेरे मानना है कि पहले आर्मी एग्जाम, सीई का एग्जाम और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग और एयरफोर्स का जो रिजल्ट, बैकलॉग है आप कह सबसे रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए चलिए, नरेंद्र और राहुल के पास जाऊंगी। नरेंद्र, राहुल जी, आप दोनों मानते हैं कि जो हिंसा प्रदर्शन है ये नहीं होना चाहिए, बाकी प्रदर्शन प्रोटेस्ट ठीक है? राहुल पहले आप बोलिए। हम इस बात में बिल्कुल सहमत है कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह किसानों ने आंदोलन जीता था ना, उस तरह हम शांति प्रिय तरीके से कानून तो वापिस करके बना है, इसको हम रद्द करवा के ही दम लेंगे। राहुल, आपको लगता है अभी ये आंदोलन थम जाएगा या लंबा आप खींचेंगे इसको? आपको लगता है आप प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि जो चीफ हैं उन्होंने बोल दिया है, आर्मी चीफ रहे, नेवी चीफ रहे, एयरफोर्स चीफ रहे, तीनों ने बोल दिया देखिए अगर आप प्रोटेस्ट करते पाए गए तो आपकी भर्ती अग्निवीर में नहीं होगी, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है आर्मी का, ये प्रोटेस्ट उसके परे है। राहुल, मैडम, हमारा आंदोलन टीओडी का जो पूरी शांति प्रिय आंदोलन से चलाएंगे, जो कि हमारा अधिकार है, हम शांति प्रिय आंदोलन कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे को कोई मुकदमा जायज नहीं किया जा सकता। हम शांति प्रिय आंदोलन है हमारा, और हम इसको जीत के रहेंगे। हम अपना आंदोलन लंबा चलाएंगे, हम हमारा काम लेकर रहेंगे। तो आप आंदोलन चलाएंगे जब तक स्कीम नहीं वापस होगी? आप आंदोलन में रहेंगे? चलाएंगे, हिंसा नहीं फैलाई जाएगी हमारी तरफ से। पर देखिए मैं वापस नरेंद्र के पास जाऊंगी। नरेंद्र, बहुत सारे जैसे आपके घर में भी बोलते होंगे, देखिए आप बहुत यंग है, सबके सब क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, तो उस पे क्या कहते हैं नरेंद्र? करियर बर्बाद की बात नहीं है, करियर बर्बाद तो सरकार ने पहले से कर दिया है। मतलब 4 साल की नौकरी की हम 7-7 साल के लिए दौड़ लगा रहे हैं, 3-3 साल का कोर्स कर रहे हैं एनसीसी का। करियर छोटा का है सरकार ने, ये बताओ आप। चलिए, मैं ना आप सबसे मैं आशा करती हूं कि देख रहे हैं लोग, आपकी आवाज आगे तक जाए, जो सरकार है वो सुने। पर शुरू से बात करेंगे। जो नरेंद्र हमसे जुड़े हैं हरियाणा से, राहुल हमसे जुड़े हैं हरियाणा से, सीतामढ़ी से गौरव हैं, आशीष लखनऊ से हैं और राम अवतार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। आशीष, अगर आपको सरकार से कोई निवेदन करना है अभी, क्या बोलेंगे जल्दी? मैम, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है हमारी जो सरकार है, इन्होंने जो मतलब ये स्कीम निकाली है, मैं जो है बस यही सोचता हूँ कि इन्होंने जो स्कीम निकाली है मैं इसका समर्थन करता हूँ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जो मतलब कि देखो, एक भारत का जो सैनिक होता है उसको सैनिक बनने के लिए मतलब उसके अंदर बहुत ही जज्बा होता है। वो चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा करूँ, और इसके लिए ही वो जाना चाहता है। बस वो ये चाहता है कि अगर हम जो है सैनिक में भर्ती हो रहे हैं तो हमारी फैमिली को बेनिफिट मिलना चाहिए। पेंशन, आपकी मांग पेंशन है कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए इस स्कीम के तहत। पर बहुत कहते हैं कि ये स्कीम इसीलिए लाई गई है कि पेंशन ना दी जाए, पर चलिए वो अलग बात है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव हमारे साथ बिहार से हैं, सीतामढ़ी से हैं। बहुत सारा प्रदर्शन वहां पर, हिंसाजनक प्रदर्शन हुआ था, आज नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है। पर गौरव, आपको लगता है कि जो आंदोलन है बिहार में वो आगे तक चलेगा? क्या विनती करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से तो यही विनती करना चाहूंगा कि जो भी मेरा पेंडिंग एग्जाम है, जो बच्चों का एग्जाम है ढीले चल रहा है, उसको आप इस पे निर्णय आप जल्द से जल्द ले, और बच्चों का जो भी मतलब कैरियर है उसमें कहीं न कहीं आप सुधार कीजिए। मतलब बच्चों का जो कैरियर आप जो मतलब तरह एग्जाम का लेके
हिंसा को कभी भाई सबसे अनुरोध करते हैं आपको कि लगता आप, है ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये आगे तक चलेगा या अभी थम जाएगा? ये तो चलेगा ही मैम। इसके लिए तो मैं सरकार से विनती करना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो बच्चों का जो एग्जाम है, सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम, जो बच्चे ग्राउंड फिट है, मेडिकल फिट है, वो बच्चे कहाँ जाए? मैं सब ये क्वेश्चन, मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि वो बच्चे कहाँ जाए। तो आपको लगता है कि जो जो गुस्सा है, आक्रोश है, ये आगे तक जाएगा? चलिए, गुस्सा आक्रोश आगे तक नहीं जाए। बच्चों का जो एग्जाम है मैम, वो तो कहीं ना कहीं आप इसको तो लेकर के सरकार से सवाल तो कर सकते हैं ना कि वो बच्चों का एग्जाम कहाँ जाए, बच्चे वो कहाँ जाए। जो 1.5 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चे जो अभी पेंडिंग में है, आपके पास थल सेना में अभी तक जी, जो 1 लाख, हाँ, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वही राम अवतार जी का मुद्दा है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। राम अवतार जी, आपने ये बात तो कह दी कि ज्वाइनिंग आपकी हो जाए, जैसे आपके साथ सैकड़ों और लड़के हैं जिनकी नहीं हुई है ज्वाइनिंग, और सब कुछ क्लियर कर दिया है। पर राम अवतार जी, आपको लगता है कि ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं ये आगे तक जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, या अभी थम जाएगा? नहीं मैम, ये आगे तक जाएगा, और जब तक हमारे साथ पहले वाली भर्तियों का वो पूरा नहीं हो जाए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी, तब तक ये आंदोलन आगे तक जाएगा। आपको लगता है? और हम जोरों जोरों से उठाएंगे मैम। नरेंद्र जी, क्या विनती करना चाहेंगे सरकार से इस वक्त? नरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। क्या विनती करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहिए जल्द से जल्द ये कानून तो वापस लेना पड़ेगा, वरना जिस तरह किसानों ने घुटने टिकवाए थे सरकार के, उसी तरह हमको भी टिकवाने आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि लेना पड़ेगा? जितना आंदोलन लंबा चलाना पड़े ना, उतना चलाएंगे। इसी तरह की हिंसा हम नहीं होने देंगे। हिंसा नहीं होने देंगे आप कह रहे हैं, नहीं होने पर देंगे। आंदोलन आप करेंगे, संघर्ष करेंगे। राहुल, क्या विनती करना चाहेंगे सरकार से? आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल, म्यूट पर हो आप। आपकी, हाँ बोलिए। कानून से हमारी पोस्ट और ये भर्ती बिल्कुल खत्म होने जा रही है। कलरक की पोस्ट पहले 2 साल के लिए मिलती थी, तो अब बिल्कुल खत्म है। इसमें नॉर्मल चिट्ठी भर्ती होंगे बंदे। चलिए, आप पांचों का बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। सरकार तो अब कह रही है कि देखिए स्कीम तो वापस नहीं होगी, आप कह रहे हैं आप लोग आंदोलन करेंगे। जी राम अवतार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, तो मुझे माफ करिएगा। The fact is, viewers, the government has said it's not rolling back its scheme. Now, at least the aspirants that we spoke to said, we don't want to get into violence, we don't want to go there, but we are going to protest peacefully till the time the scheme is rolled back.